कि ज्योति हरी एक भजन के साथ प्रभु को महिमा करेगी। ठीक है, प्रभु को धन्यवाद। आराधना करते तेरी, तेरी प्रतिश करूं। आराधना करते तेरी, तेरी प्रतिश करूं। कदमों में तेरे लिपटा रहूं मैं, कदमों से तेरी लिपटा रहूं मैं। हर पल ये ख्वाहिश करूं, आराधना करते तेरी, तेरी परस्तिश करूं। आराधना करते तेरी, तेरी परस्तिश करूं। में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम मुकद्दिस हुआ। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम मुकद्दिस हुआ। अब योजना है ये मेरी, अब योजना है ये मेरी, कलाम से लिपटा रहूं। अब योजना है ये मेरी, कलाम से लिपटा रहूं। कदमों से तेरे लिपटा रहूं मैं, कदमों से तेरे लिपटा रहूं मैं। हर पल ये ख्वाहिश करूं, आराधना करते तेरी, तेरी परस्तिश करूं। आराधना करते तेरी, तेरी परस्तिश करूं। तेरी वफा ना भूल मैं, तेरी दया में झूम मैं, तेरी सिफा में रहूं मैं आजाद। तेरी दया ना भूल मैं, तेरी कृपा में झूम मैं रहूं मैं आजाद। इनकार ना करूँगा कभी, इनकार ना करूँगा कभी, हुक्म को पूरा करूँ। इनकार ना करूँगा कभी, हुक्मों को पूरा करूं। चरणों से तेरे लिपटा रहूं मैं, कदमों पे तेरे लिपटा रहूं मैं। हर पल ये ख्वाहिश करूं, आराधना करते तेरी, तेरी परस्तिश करूं। आराधना करते तेरी, तेरी परस्तिश करूं। रोशन होने नूर में आ पहुँचा हूँ दूर से, रूह की आग से बातें सुनो। रोशन होने नूर में आ पहुँचा हूँ दूर से, रूह की आग से बातें सुनो। अब योजना है ये मेरी,
अब योजना है ये मेरी, कदमों पे लिपटा रहूं, कदमों से तेरे लिपटा रहूं मैं, कदमों से तेरे लिपटा रहूं मैं, हर पल ये ख्वाहिश करूं, आराधना करते तेरी, तेरी परस्तिश करूं, आराधना करते तेरी, तेरी परस्तिश करूं, कदमों से तेरे लिपटा रहूं मैं, कदमों से तेरे लिपटा रहूं मैं, हर पल ये ख्वाहिश करूं, आराधना करते तेरी, तेरी परस्तिश करूं। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद जय मसीह की। ज्योति हरी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब समय है, पास्टर जयवीर चौधरी जी नेपाल से तैयार हैं। इस महीने का और इस साल का दोनों प्रतिज्ञाओं को पढ़कर सुनाएंगे। पास्टर जयवीर चौधरी जी। प्रभु का धन्यवाद हो। आज की सुंदर समय, सुंदर दिन, सुंदर अवसर परमेश्वर ने हम सबको परमेश्वर की चरणों में आने की प्रभु ने आशीष दी। और सबको जय मसीह। आइए हम सब हर रोज पढ़ते हैं परमेश्वर ने दिया हुआ प्रतिज्ञा को। इसी प्रतिज्ञा में हमें आशा और भरोसा है, इसीलिए हम आज लुकिंग जिस प्रोग्राम में जुड़कर परमेश्वर को महिमा करते हैं। आइए हम प्रतिज्ञा को पढ़ते हैं। भजन संग्रह 145 का 18-19 पद में लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। पहला पत्रस 5 का 4 और 5 पद में लिखा है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार हे नबियों को, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन, आमेन। एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आपको, पास्टर जयवीर चौधरी जी। जय मसीह की। अब मेरे साथ कोलकाता में चलते हैं, जहां से बेटी हमारी बहन शशि हरी तैयार हैं, प्रभु के अच्छे दासी। उनके मुखांतर से वो बातों को, वो संदेश को सुनना चाहते हैं जो यीशु चाहता है आज भोर को। शशि हरी, आपका स्वागत है। आप आइए, सुंदर सा संदेश के साथ हमारे बीच में प्रस्तुत करेंगे। शशि हरी। जी सर। जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो आज का सुंदर सा दिन जो परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करते हैं उनके चरणों में। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, सुंदर से मौके के लिए पिता, जो आपके दया अनुग्रह से हम पर मिलती है पिता परमेश्वर। हम सबों पर आशीष हो पिता परमेश्वर। वचन के जरिए पिता हर एक आशीष हो पिता परमेश्वर। दुआ और प्रार्थना करते हैं ईश्वर, यहाँ जितने भी जन उपस्थित है पिता परमेश्वर, और जो लोग उपस्थित नहीं भी हो पाए पिता, उन पर भी अपने अनुग्रह की दृष्टि रखना पिता परमेश्वर। बहुत आयत से पिता परमेश्वर आज आपके राज्य का सुसमाचार पिता हर एक घर, हर एक परिवार में सुना जाए पिता परमेश्वर। सारी गौरव और महिमा प्रशंसा यीशु मसीह के पवित्र नाम से चाहते पिता, सुने या ग्रहण करें। आमीन। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और
निकालेंगे हम सभी एक वचन को जो लिखा है मत्ती 6:24 में हम लोग देखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 6:24 को। जी पढ़ा। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर यहाँ कहता है कि एक मनुष्य दो लोगों की सेवा नहीं कर सकता। अगर हम लोग इस बात को सोचते हैं तो क्या यह सच है कि हम मसीही लोग जो हैं, हम लोग अपने जीवन में यह सोचते हैं कि हम जो है, हम सभी जितने हैं, हम लोग तो सब कुछ एक साथ संभाल लेते हैं। जो हम लोग मसीह में जीवन जीते हैं, हम लोग जानते हैं कि हम लोग सब कुछ संभाल लेते हैं। हम लोग घर भी संभाल ले सकते हैं और प्रभु की सेवकाई है वो भी संभाल लेते हैं। लेकिन वचन यहाँ कुछ और कहता है कि एक इंसान दो लोगों की सेवा नहीं कर सकता। और हम बाइबल में इस बारे में परवल किस बारे में बताना चाह रहे हैं हमें कि किससे बैर और किससे मिले रहने के बारे में हमें बताना चाहता है। इसके बारे में हम लोग और भी अच्छा से जानेंगे और हम लोग और एक वचन देखेंगे मरकुस 10 का 1 से 7। हम लोग देखेंगे मरकुस 10 का 17 से 21 में। जी 10 का 17 से कैसे? जी जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। आमीन। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि वहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि जिस तरह से वो दौड़ के जाता है। वहाँ पर लिखा है कि वो जो जवान था वो बहुत धनवान और था और वो बहुत जवान भी था और वो दौड़ता हुआ आया और घुटने टेक कर अपना इच्छा को क्या किया, वो परमेश्वर को बताया। और वो क्या चाहता था कि उसके अंदर ये इच्छा था कि मैं स्वर्ग जाने के बारे में इच्छा को वो परमेश्वर को जताया। हम लोग देखते हैं इनकी इच्छा जो अनंत जीवन जो है वो हम लोग जानते हैं यीशु मसीह के ही पास है और यीशु मसीह से वो चाहता है। उनकी इच्छा को हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं। उस धनवान जवान का इच्छा को हम लोग उस वाक्य में देख पाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आज हमारा जो इच्छा होता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तब हम लोगों ने कई बार हम लोग अपने चर्च में भी देखे और बहुत सारे जगहों में देखते हैं कि हमारे जो चर्च जो जवान होते हैं उनकी प्रार्थना का इच्छा क्या होता है। अधिकतर जवान जो आते हैं प्रार्थना में चर्च में, वो लोग की एक ये इच्छा होती है कि हमारा क्या है, नौकरी अच्छे जगह पर हो, या फिर हमारा जो कोई बीमार है उसकी चंगाई के लिए, और कोई लड़का लड़की है तो उसके शादी के लिए या उसके परिवार के लिए। यही प्रार्थना निवेदन हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं परमेश्वर के पास। पर आज की प्रार्थना में ये जवान जो है यह कभी भी यीशु के जो हम लोग चाहत जो होती है वो हम लोग चर्च में नहीं देख पाते। और किसी कलीसिया में भी हम लोग जब घर के प्रार्थना में देखते हैं, यह अधिकतर देखा जाता है कि कोई भी जवान कभी भी प्रभु की सेवकाई के लिए या अपना जीवन प्रभु के लिए देने को प्रार्थना नहीं करते। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं कि यह जवान दौड़ता हुआ आता है। वह एक धनवान होकर भी घुटने टेक कर
कहता है। और हमारे कोई चर्च में हम लोग देखते हैं कि जवान जो है, कई बार हम लोग भी अपने ही चर्च की मैं बात कह रही हूँ, चर्च में जब कुर्सी लगी रहती है तो कई जवान हमारे भाई होते हैं, कई जवान जो सर लोग होते हैं, वो हम लोग देखते हैं कि वो क्या करते हैं, कुर्सियों से नीचे ही नहीं उतरते। कई बार हम वर्शिप में देखते हैं कई जवान भाइयों को, वो कुर्सी ही पकड़ के बैठे रहते हैं, वो जमीन पर भी नहीं आते परमेश्वर की आराधना करने के लिए। कुर्सियों पर बैठे बैठे आराधना क्या है करते हैं। कई बार हम कई चर्च में और अपने भी चर्च में देखते हैं कि हमारे जो जवान भाई है वो लोग क्या करते हैं, कुर्सी में बैठे बैठे ही आराधना करते हैं। और आज हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के पास इसलिए आज जीवन पाने के लिए क्या हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें अनंत जीवन दीजिए, ये प्रार्थना करते हैं? नहीं, हमारी प्रार्थना अलग होती है। हमारी प्रार्थना होती है नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, और हम कभी यह प्रार्थना नहीं करते कि हमें प्रभु चाहे। हमें किसी भी अवस्था में हमें क्या चाहिए, प्रभु को चाहिए। हम ये प्रार्थना नहीं करते कि हे प्रभु, हमारे दुख में, हमारे संकट में, हमारे तकलीफ बीमारी में जितने भी बड़ा परेशानी है, प्रभु आप क्या करें, हम आयुब की तरह विश्वासी बन पाए। ये प्रार्थना हम लोग में से हम लोग बहुत कम कर पाते। जब हम लोग देखते हैं, ये देखा हम लोग अधिकतर देखते हैं कि अगर कई बार कई चर्च में कई जवान ऐसे भी होते हैं कि वो जो प्रार्थना अपने जीवन के लिए करते हैं और अगर वो सारी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, तब वो क्या करते, प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। लेकिन हमें विश्वासी भाई बहन को अपना नाम जो है जीवन की पुस्तक में लिखे जाना है, वो चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो कोशिश नहीं कर पाते। वो जवान अपने ठीक ठीक समय में प्रभु के पास आया। लेकिन आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि इंसान कब प्रभु के पास आते हैं, जब वो अपना पूरा उम्र संसार की अभिलाषा में खत्म कर देते हैं, जब वो अपने उम्र के आधे समय में आते हैं, तब वो प्रभु को याद करते हैं। जब हमारा क्या होता है, पूरा शरीर दुर्बल होने लगते हैं, हम लोग कमजोर होने लगते हैं, तब हम लोग क्या सोचते हैं कि अब हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रभु की आराधना करना चाहिए। आज कई कलीसिया में, कई प्रार्थना सभा में जवानों की बहुत कमी होती है। मसीह में विश्वासी बनने के लिए हम अपने जवानी के दिनों में महत्व नहीं देते हैं और भूल जाते हैं। एक जो जरूरी बात उसमें है, हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे जीवन के मृत्यु का कोई उम्र नहीं होता है और मृत्यु का उम्र से कोई संबंध नहीं होता, और वो कहाँ रहे और क्या रंग रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो धनवान हो या बड़ा छोटा हो, उससे कुछ लेना देना मृत्यु का नहीं होता है। मृत्यु अगर ले जाना चाहे तो वो आपको कहीं भी उम्र में किसी भी जगह से और कहीं भी सोचने का बात नहीं होता है, क्योंकि आज हम लोग क्या है, प्रभु की वचन का जो है अगर हम लोग सही ढंग से आदर नहीं करते तो क्या होता है, हम लोगों ने कई बार कई खबर सुनने में आता है कि कई इंसान का जीवन जो है वो खत्म हो जाता है, लेकिन वो अपना जीवन में जो महत्वपूर्ण चीज पाना चाहिए वो नहीं पा पाता है। और कोई ये डरने की बात नहीं बल्कि सच्चाई है। इसलिए बाइबल जो कहती है कि आज ही उद्धार का दिन है, वो जवान सही समय पर आया और सही तरीके से आया, और हम लोग देख पाते उसका जो प्रार्थना का इच्छा था वो एकदम सही सही रखा। वो अपने लिए धन, मकान या किसी तरह का रिश्ता नहीं चाहा, उसने प्रभु से अनंत जीवन मांगा और प्रभु की क्या है, दृष्टि उस पर पड़ी। अगर हम लोग 21 को देखते हैं तो लिखा है, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। यीशु मसीह ने उसको क्या किया, पूरा जांचा। जब वो आया वो और वो प्रार्थना को रखा तो परमेश्वर उसको जांचा, और वो जो कह रहा था तो हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर लिखा है जो 19 और 20 में, तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने
पिता और अपनी माता का आदर करना। इसमें हम लोग देख पाते यीशु में है कि वो सभी आज्ञाओं को मानता है। ये जो कह रहा है वो उसके सच्चाई है, लेकिन हम लोग आगे इसमें देख पाते हैं, लिखता है परमेश्वर यीशु ने उससे दृष्टि करके उससे प्रेम किया। यह बात की घटी वो समझ रहा है कि परमेश्वर कहता है कि तुम में एक बात की घटी। हम में से कितने लोग यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं और स्वर्ग जाने के लिए हम यीशु मसीह के पीछे हम लोग क्यों हो लेना चाहिए, हम लोग पर क्यों होते हैं? हम लोग यहाँ जितने जन उपस्थित हैं, हम लोग ये जानते हैं कि सिर्फ यीशु ही है जो स्वर्ग से धरती पर आया है। इस बात पर हम सभी जितने विश्वासी परिवार यहाँ उपस्थित हैं और जो भी हमारे मसीह भाई बहन है कलीसिया में, हम लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यीशु ही है जो स्वर्ग से धरती पर आया। और हमारा यीशु मसीह, क्योंकि वो हम सबको धरती पर इसलिए आया ताकि हम लोग भी परमेश्वर के पास स्वर्ग में जा सकें। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सत्य, मार्ग और जीवन हूँ। मेरे बिना किसी को भी पिता के यहाँ आने की अनुमति नहीं है। हम लोग कभी कभी दो मन रखकर स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर हम लोग बहुत समय सोचते हैं कि हम ये भी कर लेंगे और वो भी, दोनों संभाल लेंगे, लेकिन ये सब हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वचन क्या कहता है हम लोग देखेंगे। मत्ती 6:24 को हम लोग देखेंगे। हम लोग वचन को देखेंगे मत्ती 6:24 में। पढ़ दो मैम। लिखा है जी। कोई मनुष्य दो स्वामियों को सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या है, शैतान और यीशु मसीह दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हम लोग संडे चर्च जा रहे हैं और बाकी 6 दिन हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में अपने काम को करते हैं। वचन के विरुद्ध भी हम लोग कभी कभी जीते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग संडे चर्च जाते हैं तो 6 दिन हमारा जो जीवन होता है वो परमेश्वर के अधीनता में कभी कभी हम लोग नहीं चल पाते हैं। क्या ऐसा जीवन जीने से हम लोग स्वर्ग जा सकते हैं? लेकिन हम लोग 21 में देखते हैं कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि 21 को जो हम लोग देखे कि कोई कष्ट वाली बात नहीं है। उस जवान को नहीं बोला गया, उस जवान को ये कुछ बड़ा बात नहीं बोला गया। अगर हम लोग मरकुस में देख रहे थे उस 21 में कि तुम में लिखा है कि यीशु ने उस पर दृष्टि करके प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। बस इतनी सी बात ही उस जवान को बोला गया। ये कोई बड़ा बात नहीं था उस जवान के लिए, तो उसको उसका है कि हम आपके पीछे हो ले। पर वो क्या किया, वो हम लोग वचन में हम लोग देख पाते परमेश्वर के कि वो वापस चला गया। वो बड़ा उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बड़ा है। अगर हम लोग देखेंगे कि अगर वो जो जवान था, अगर हम लोग देख पाएंगे तो हम लोग देखते हैं वो कहाँ तक आया। वो दौड़ता हुआ आया, वो घुटने टेका और मार्ग में, यानी मार्ग यहाँ बता रहा है, जब परमेश्वर का वचन जब शुरुआत में हम लोग देखते हैं मरकुस 10:17 में, जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा। देखिए वो मार्ग में, यानी कि वो रास्ते में आया, प्रभु यीशु मसीह के पास आया और दौड़ता हुआ घुटने पे आ गया। अगर देखा जाए तो वो स्वर्ग के फाटक तक आया। हमारा परमेश्वर क्या है, स्वर्ग का द्वार है। जब वो उसके पास आया तब हम लोग ये जानते हैं कि वो स्वर्ग तक आया, क्योंकि परमेश्वर क्या है, वो द्वार है। यीशु हमारा वो द्वार है जिसके जरिए हम लोग स्वर्ग में जा सकते हैं। और हम लोग क्या कह रहे हैं, द्वार यीशु तू ही मुझे
चाहिए, वो ऐसा नहीं कह पाया। परमेश्वर ने जब उससे ये बात कहा कि जा अपने सारे धन को क्या कर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, लेकिन वो इतना और वो वापस चला गया। उस जगह वो ये नहीं कह पाया कि यीशु मसीह मुझे तो सिर्फ आप ही चाहिए। ऐसा कहता तो वो शायद स्वर्ग में चला जाता। पर वचन को पढ़ते हैं तब हम लोग ये देख पाते हैं कि यीशु मसीह के साथ दो जो अपराध था उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था जब, तब हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ दो लोग रहते हैं। एक तो परमेश्वर की निंदा करता है और एक परमेश्वर से निवेदन करता है कि प्रभु जब तू अपने राज्य में जाए तो क्या करना, मुझे याद करना। और परमेश्वर उसी घड़ी उससे एक बात कहता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में। एक इंसान क्या करता है, पश्चाताप करता है, और एक इंसान क्या करता है, उसकी निंदा करता है। तो उस जगह हम लोग डाकू को देखते हैं कि वो कुछ बड़ा नहीं करता है, वो एक छोटा सा ही प्रार्थना करता है कि प्रभु तू अपने राज्य में जाए तो मुझे याद कर। तो एक छोटा सा प्रार्थना क्या कर रहा है, करता है, और परमेश्वर उसी घड़ी उसको बोलता है कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में हो, और स्वर्ग में चला जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने बड़ा आसान तरीका प्रबंध किया है हम लोगों के लिए, जो हम और आप यहाँ उपस्थित है। परमेश्वर हम लोगों के लिए कुछ बड़ा चीज को नहीं रखा है कि आप स्वर्ग नहीं जा सकते, आप बहुत बड़े पापी है, आप में कुछ बुराई है, आप में ये खोट है। परमेश्वर हमारा जो यीशु मसीह है वो इतना ही प्यारा है कि उन्होंने बड़ा ही आसान तरीका किया कि हम अपने जीवन में पछताव करें और हम लोग क्या करें, स्वर्ग को जा सके। दो डाकू जो लटकाए गए थे वो लोग बड़ा गुनाहगार थे, लेकिन परमेश्वर मरते मरते भी, जो उस घड़ी मृत्यु का समय था, लेकिन यीशु मसीह मरते समय भी क्या कर रहे हैं, किसी को जीवन देने की बात कर रहे हैं। और आज हम लोग जिंदा रहते हुए भी किसी बगल वाले के बारे में सोच नहीं पाते। परमेश्वर हम सबों से प्यार इसलिए करता है ताकि हम क्या करें, अपने गुनाहों को छोड़ के, अपने पापमय जीवन को छोड़ के पश्चाताप करें हर एक बातों से। और इस जवान के जरिए हम लोग ये सीखे कि हमें परमेश्वर के पास काम को कर लो। मैं अपने कई बार मैं ये चर्च में भी देखी हूँ, अपने चर्च में, कि कई माता पिता या कई बहन को जब हम लोग परमेश्वर को ग्रहण करने की बात आती है तब वो लोग कहते हैं कि हाँ मैं विश्वास करती हूँ, ग्रहण करना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने बेटी की शादी दे दूँ, ऐसे सो वो लोग बोलते हैं। कई बहन कहती है कि मैं विश्वास करती हूँ पर पता नहीं घर वाले जो हैं, कहीं अगर मेरी शादी हिंदू रीति से हो जाए, या जो भी है, बहुत सारे चीज़ों को कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं विश्वास करती हूँ। क्या ऐसा विश्वास किसी का उद्धार कर सकते हैं? वचन कहता है कि यदि कोई विश्वास करता है तो, और एक इंसान को अगर हम लोग जो परमेश्वर को ग्रहण करता है तो वो कहता है कि परमेश्वर को ग्रहण कब करना चाहिए। तो एक इंसान, चर्च के एक मेंबर है, उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं ले सकता, पहले मैं अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लूँ, मैं पूरे जीवन को अपने सुधार लूँ, तब मैं परमेश्वर को ग्रहण करूँगा। तब एक बड़े ही अच्छे सर ने कहा कि एक इंसान कभी भी सुधर नहीं सकता, यानी कि हर एक इंसान जो हम लोग है, जो अगर हम लोग कहें कि हम लोग पूरा धर्मी जीवन जीते हैं तो हम लोग अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सिवाय हमारे परमेश्वर के। और हम लोग परमेश्वर के आगे परमेश्वर से प्रेम को जता सकते हैं, जिस तरह से अभी हम लोग जता रहे हैं कि परमेश्वर हम लोग आपसे प्रेम करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या है, सभी यहाँ उपस्थित हैं और उपस्थित होके क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की बातें और परमेश्वर का भजन, परमेश्वर का वचन, ये सारी बातों को हम लोग हर एक दिन मिलकर यहाँ पर करते हैं। ये परमेश्वर को भाता है, यही सारी चीजें हम परमेश्वर में, स्वर्ग में जाने की ये सारी तैयारी है, वो रास्ते हैं जो परमेश्वर हम लोगों के लिए खोल रखे हैं। जो एक डाकू ने वहां पर छोटा सा ही प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे याद कर लेना।
तो उनके सारे पाप को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। आज ऐसा ही छोटा ही प्रार्थना करने की हम लोग की जरूरत है। हमारे पाप को परमेश्वर की जरूरत है, ताकि अपने जीवन में हम लोग स्वर्ग में जा सके। और इस आसान तरीके को क्या करें, परमेश्वर ने जो हमें दिया, बड़ा आसान तरीका का प्रबंध कर दिया कि ताकि हम सभी लोग जो है स्वर्ग जा सके। और परमेश्वर जो है वो हम सबों से बहुत छोड़ के धरती पे आया ताकि हम लोग के पास जा सके। और परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है। और हम आशा करते हैं कि मेरे जितने विश्वासी भाई बहन हैं और जितने भी उपस्थित नहीं है और भी आने वाले समय में इसमें सभी परमेश्वर की आराधना मिल के करेंगे। और जितने भी लोग सताते हैं परमेश्वर के लोगों को आराधना करेंगे और हम सभी स्वर्ग की ओर जाएंगे। इसलिए परमेश्वर को हम बहुत आय से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। और आगे के समय हम धनराज सर को सौंपते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद श्री बेटी, आपको बहुत सुंदर संदेश को सुना है आपने। जी हाँ, आपने सही कहा। एक मनुष्य दो दो मालिक का सेवा नहीं कर सकते, गुलामी नहीं कर सकते। दो मालिक, एक है सच्चा खुदा परमेश्वर, एक होता है झूठा शैतान। झूठा और सच्चा दो मालिक होते हैं। दो मालिक के सेवा एक साथ नहीं कर सकते। या तो सच्चे परमेश्वर के सेवा करते हैं, ये शैतान के हलों का पीछा करते हैं। सच्चे परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हैं, और झूठे नरक में होता है। झूठा शैतान नरक में होता है, उसका निवास स्वर्ग में होता है। स्वर्ग में चलते हैं खुदा के परमेश्वर के पीछे जाने वाले। अब साजन सर से निवेदन है, एक बार सामने आएंगे और ये बातों का और खुलासा करेंगे। तो महत्वपूर्ण बातों से आखिरी प्रार्थना में भी चलाएंगे। साजन कोशी सर, आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ने वचनों को बांटा, शुद्ध और पवित्र मन की या धर्मी जन के गुणों को बताया। होने दे पिता हम इन बातों को समझ पाए। जैसे जैसे शशि जी आगे बढ़ रही थी, मुझे बार बार नीति वचन 28 दिख रहा था। मेरा आप सबसे गुजारिश है, मैं कल तक मीना जी के बाद भी भजन संहिता 1 की बात किया था। आज मैं उसके साथ में एक और इंक्लूड करने की बात कह रहा हूं, जो है नीति वचन 28। हमें अपने आपे से बाहर रहना है और सच्ची धार्मिकता, पवित्रता और धर्मी जन की वो गुण जो हम सब में निहित होना चाहिए, आशीषित रहने के लिए और उस अनसीन प्रोटेक्शन के लिए जिसको हम नहीं जानते, पर जैसे बाप अपने बेटे को देने के लिए तत्पर और हमेशा उद्वेलित रहता, उससे बढ़कर हमारा प्रभु हमें
संजो कर रखता है कि हम किसी परीक्षा में ना पड़े, हमारे ऊपर किसी प्रकार का दुख ना आए, हम क्लेश से बचे रह पाए। ये अनसीन प्रोटेक्शन के लिए हमें प्रभु के राज्य के धार्मिकता की दहलीज की उस गुणों को अपने जीवन में स्वीकारना होगा, ढालना होगा, लाना होगा। यह कैसे हो सकता है? क्योंकि जब ग्लास खाली होगा तभी तो कुछ भरेगा। होने दे पिता, संसार से, शैतान से हमें विमुख कर धार्मिकता की उस दहलीज पर आने के लिए, उस अनसीन प्रोटेक्शन को जो प्रभु हमें निरंतर देता है पाने के लिए, जैसे जैसे हम, जब नीति वचन 28 की बात मैं कह रहा था, इसको पढ़ेंगे तो बार बार हमें कई बार चोटिल करेगा, हमें हथौड़ा जैसा मारेगा, क्योंकि हम सब किसी न किसी प्रकार से पापी हैं, क्योंकि हम संसार में। और प्रभु से इस बात की गुजारिश करें कि दुष्टता, सांसारिकता, संसार, ये सब हमारे जीवनों से दूर होकर अनुग्रह के जीवन में, अनुग्रह के समय में जो कि चल रहा है, में हम आ पाए और अपने आप को संजो पाए कि प्रभु को हम भाते हुए हो पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अच्छा वचन बांटा गया। होने दे पिता, इन सब का उदाहरण हम सब बन पाए पिता, ताकि वो जो नसीहत है, वो जो रिजल्ट है, हमारे जीवनों के द्वारा बिना बोले दिखने पाए, देखने वाले समझने पाए। पवित्रता या वो दासत्व, वो नम्रता, वो कौशलता हमारे जीवनों में जो रहती चलती हैं, उसको दूसरे भी देखकर पढ़ पाए, जान पाए कि हाँ, ये कैसे आशीषों से होकर चलता रहता, कहाँ हाथ पैर चलाता कुछ पता नहीं, पर अनुग्रहित रहता। ये अनुग्रह का जीवन है, अनुग्रह का समय है। काश हम संसार से दूर होकर इस अनुग्रहित जीवन को धारण करने की पात्रता रख पाए। धन्यवाद प्रभु। कई बातों से हमारा जीवन आपको दुखित करता पिता, पर होने दे पिता, हम संसार को छोड़कर, त्याग कर, आपके उस पवित्र दीनता को धारण कर आपके साथ समर्पित भाव से चल सकें, आ सकें। धन्यवाद प्रभु। आइए